Hey guys, good morning. Welcome back you all on UK Republic Academy. This is Sebastian. I welcome you all guys on this beautiful platform. So guys, जैसा कि आप सब लोग आज थंबनेल पर देख रहे हो, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने डेथ ऑफ अ पार्टनर को। गाइस, अब तक के प्रीवियस जितने भी लेक्चर से 7 से 8 लेक्चर आप लोगों के आ चुके हैं रिटायरमेंट प्रवेश, जिसमें कि हम लोगों ने कम्प्लीटली रिटायरमेंट के एक एक कॉन्सेप्ट को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। सो गाइस, अब तक तो आई होप आप सभी लोगों ने, जो बच्चे हम लोग हमारे इस सीरीज़ को सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं, आई थिंक उनके अब तक आप लोगों को रिटायरमेंट से जुड़ी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं आ रहा होगा। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। जिन बच्चों ने अब तक वो सारे लेक्चर्स को, वो सीरीज़ को फॉलो नहीं किया, आई वुड रिकमेंड गाइज, अगर आपको आपका अब तक रिटायरमेंट क्लियर नहीं है एंड आप इस चैनल पर नए हो, सो आई वुड रिकमेंड गाइज कि आप पहले जाकर उन सारे लेक्चर को क्लियर कर लीजिए। एंड बिलीव मी गाइस, उन बस 7 से 8 पार्ट जो भी आपके हैं, छोटे छोटे से पार्ट हैं, हम 15 से 20 मिनट 25 मिनट के पार्ट हैं। इतना करने के बाद ठीक है, आपका जो रिटायरमेंट बहुत ईजिली से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप एक ही जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा जल्दी से, 2 मिनट जल्दी से बात करेंगे, फिर गाइस हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। उनके लिए मैं जल्दी से बोलना चाहूँगा गाइस कि आप चूँकि आप इस चैनल पर अब नए हो, तो आप एक ही दिन में आप 8 लेक्चर करने की गलती मत करना, जो कि आपके छूटे हुए हैं। आप क्या करो, पर डे 3 से 4 लेक्चर का टारगेट बनाओ। तो ऐसे करके 2 या 3 दिन में अपने जो है वो जितने भी प्रीवियस पार्ट हो चुके हैं उनको कवर करिए, और उसके बाद जो है आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज, प्लीज़ फॉलो दिस सीरीज सिंसियरली। एंड अगर आप, बिलीव मी गाइज, अगर आप इस सीरीज को सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं, तो आप अगर किसी इंस्टीट्यूट में जुड़े हुए भी हैं या नहीं भी जुड़े हुए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ऑलरेडी जुड़े हुए हैं कहीं से, तो आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अगर नहीं भी जुड़े हुए तो भी गाइज कोई इशू नहीं है। बिलीव मी गाइज, this channel is going to be very very helpful for you all, and cause on this platform I am going to cover all the, I can say, entire syllabus of accountancy. So don't worry and don't be panic about your syllabus, cause I am going to make it all it done. Okay, just here. सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्दर, जल्दी से आज के चैनल को कह सकते हैं आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और चलिए, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मैं बोल दूं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी लेक्चर्स की अपडेट आपको मिलती रहे और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। इसके लिए आप नीचे जो बेल आइकन आ रहा है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सो गाइस, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हो, आज हम लोग चलिए डेथ की बात करते हैं, डेथ ऑफ अ पार्टनर केस में। ठीक है, तो देखिए गाइस, इस केस में आयो अब तक तो आप सभी लोगों ने सिलेबस को डाउनलोड कर लिया होगा, या जिन लोगों ने नहीं डाउनलोड किया उन बच्चों को मैं बता दूं कि गाइस, इस कॉन्सेप्ट से नहीं, आपका ये जो टॉपिक है डेथ ऑफ अ पार्टनर, इससे जो है आपका सिर्फ एक ही टॉपिक बचा हुआ है जो आ रहा है इस बार एग्जाम में, बाकी सब हटा दिया गया है। ठीक है, यानी कि हमें सिर्फ इस बार क्या पढ़ना है, हमें कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट पढ़ना है फॉर डिसीज पार्टनर। ठीक है, डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, इस टॉपिक से बस इतना ही एक ही कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, जिसको कि हम लोग इस लेक्चर में कवर कर लेंगे। चलिए, सो गाइज, अब बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है किसी फर्म में, तो उसके हिस्से का जो भी प्रॉफिट होता है टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, ठीक है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए आज बात करते हैं इसी। तो सो गाइज, इसको कैलकुलेट करने की हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला क्या है, पहले हम इसको कॉन्सेप्ट कैलकुलेट करते हैं ऑन टाइम बेसिस। जो भी पार्टनर जा रहा है उसके हिस्से का जो भी प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, जिस पार्टनर की डेथ हुई उसके हिस्से का जो भी प्रॉफिट बनता है उसकी डेथ तक का, उसको हम लोग टाइम बेस पर कैलकुलेट कर सकते हैं और सेल बेसिस पर। ये 2 आपको यहाँ पर मेथड्स हमें अवेलेबल है कैलकुलेट करने के लिए उसके हिस्से का प्रॉफिट। तो चलिए वन बाय वन इनके बारे में बात करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन टाइम बेसिस, और अगले पार्ट में यानी कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल बेसिस। सो गाइस, फिलहाल जल्दी से मैं एक मिनट का टाइम लेते हुए जल्दी से पहले कॉन्सेप्ट पर बात कर लूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। कॉन्सेप्ट गाइस क्या कहता है, देखिए यहाँ पर हमें कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट करने के बाद हमसे वो जनरल एंट्रीज पूछेगा। ठीक है, जनरल एंट्रीज पूछेगा, तो देखिए जनरल एंट्रीज करने के भी 2 आपके कह सकते हो 2 कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए जनरल एंट्रीज, 2 जनरल एंट्रीज हमारे पास हैं और दोनों जनरल एंट्रीज को करने के अलग अलग केस हैं। पहला केस क्या है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर। गाइस क्या है, अगर क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर थे, ए बी और सी, ठीक है, जिसमें से इनका रेशियो था 4, 3 एंड 2 का समथिंग। जिसमें से क्या हुआ, फॉर एग्जांपल सी की अगर डेथ हो गई है और बाद में बोला गया है कि ए और बी का फ्यूचर में जाकर रेशियो, इनका नया रेशियो जो है 2:3 हो गया। अगर ऐसा बोला गया है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इनका नया रेशियो दे रखा, मतलब इनका रेशियो चेंज हो गया है।
तो सिंपल से कह सकते हैं व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है तो वहाँ पर एंट्री क्या होगी आपकी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ईयर टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर हमें जो बचे हुए पार्टनर हैं इनके ए और बी, इनका हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। और गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं ये मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया है। ठीक है, गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, गेनिंग रेशियो का फार्मूला आपका होता है, गेनिंग रेशियो को यहाँ पर बता रहा हूँ, गेनिंग रेशियो इक्वल टू होता है आपका न्यू रेशियो माइनस का ओल्ड रेशियो। तो इस तरह से हम इस फार्मूले से जाते हुए हम ए और बी का गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे और जिस पार्टनर को जितना गेन हुआ है वो उतना पेमेंट कर देगा। तो एंट्री क्या बनेगी, एज कैपिटल अकाउंट डी आर, बीज कैपिटल अकाउंट डी आर टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलिए और दूसरा केस गाइस क्या कहता है, दूसरा केस कहता है हमारा, एक मिनट इसको हटा दूँ, दूसरा केस हमारा कहता है कि व्हेन देयर इज नो चेंज, जब कोई चेंज नहीं हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर। फॉर एग्जांपल कह रहा है व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर, जैसे कि यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं फिर से भाई ए बी सी 3 पार्टनर थे हमारे और उनका रेशियो 4:3:2 का था। इसमें से क्या हुआ, सी की डेथ हुई है, लेकिन सी के डेथ के बाद ए और बी किस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे, इस बार ये बात नहीं कही गई है, मतलब इनका नया रेशियो नहीं गिवन है। जब क्वेश्चन में नया रेशियो नहीं गिवन होता है मतलब कि हम कह सकते हैं कि अब यहाँ पर ए और बी के रेशियो में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ये पहले जिस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते थे आगे भी उसी रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते रहेंगे, यानी कि जो बचे हुए पार्टनर ए और बी हैं। तो यहाँ पे कौन सा आपका क्या निकल रहा है कि देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ आपके जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है। तो इस केस में एंट्री क्या बन जाती है, पीएल सस्पेंस अकाउंट डी आर टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है गाइस, ये दो कॉन्सेप्ट हैं जिन बच्चों को भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, आई वुड रिकमेंड कि 1 मिनट के लिए वीडियो को फिर से रिवाइंड करिए और इस कॉन्सेप्ट को फिर से देख लीजिए। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइज, मेरे पास जो बुक है डीके गोयल की, जैसा कि आप लोग जानते हो मैं डीके गोयल से सारी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ ये बात, आपकी जो डीके गोयल की बुक चल रही है वहाँ से मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर इस चैनल पर जितनी भी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ सब डीके गोयल की बुक से करवा रहा हूँ। ठीक है गाइज़, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बस मैं आप लोगों को रेफरेंस बता देता हूँ इसलिए ताकि आप लोगों की थोड़ी सी मेहनत बच जाए। जिन बच्चों के पास डीके गोयल की बुक है उनको ईजिली ये क्वेश्चन उनकी बुक में मिल जाए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। मेरी बुक में गाइस क्वेश्चन नंबर 56 पर है ये, और आपकी बुक में देख लो 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि आपके पास न्यू बुक होगी, ये मेरे पास ओल्ड वर्जन है। चलिए आई होप अब तक सबको क्वेश्चन मिल गया होगा, जिनको क्वेश्चन नहीं मिला है आई वुड रिकमेंड गाइस 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो या क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। गाइस आपके पास अगर क्वेश्चन होगा तो रिवीजन करते समय आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, वरना रिवीजन नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए आपके पास क्वेश्चन नोट डाउन होना कॉपी में बहुत ज़रूरी है। चलिए तो क्या कह रहा है, ए बी सी पार्टनर है यानी फर्म में। ठीक है, वी डाइड ऑन 31 अगस्त, बी की डेथ हुई है कब, 31 अगस्त को हुई है। ठीक है, 3 पार्टनर थे जिसमें बी की डेथ हो गई। हुआ क्या है, वी शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट की बात चल रही है, फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेट किया जाना है ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पर, एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ प्रॉफिट बिफोर डेथ। मतलब बी की डेथ होने से पहले के जो 3 साल हैं उनका एवरेज प्रॉफिट हम निकालेंगे और एवरेज प्रॉफिट जो होगा उसी की बेस पर हम लोग जो है बी का शेयर दे देंगे। मतलब सिंपल तब क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि पिछले 3 सालों का आप एवरेज निकालिए और पिछले 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसी को हम ये मान लेंगे कि करंट ईयर में इतने रुपए का प्रॉफिट होता अगर वो बंदा पूरे साल काम करता रहता। ठीक है, तो हम करंट ईयर का प्रॉफिट उतना मान लेंगे जो कि हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा, इसी की बेस पर हम बी को उसका हिस्सा दे देंगे। चलो, लेकिन बी का हिस्सा कब तक देंगे, बी का हिस्सा हम तब तक देते हैं जितने दिन तक उसने काम किया है। तो बी ने काम कब तक किया है, 31 अगस्त तक, क्योंकि इस दिन तो उसकी डेथ हो गई है, तो हम उसको उसका हिस्सा कब तक कर देंगे, 31 अगस्त तक का। और गाइस हम जानते हैं हमारी ईयर कब क्लोज होती है, 31 मार्च को। तो यानी कि बी ने काम किया होगा अप्रैल में, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, हम कह सकते हैं 5 मंथ जो है बी ने काम किया है। 5 मंथ यानी कि बी को प्रॉफिट कितने टाइम का मिलेगा, बी को 5 मंथ का प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि उसने करंट ईयर में 5 मंथ काम किया है। चलो अब इस प्रॉफिट को निकालेंगे कैसे। हाँ एक चीज़ यहाँ पे और देख लेते, देखिए यहाँ पर गाइस पुराने पार्टनर्स का रेशियो कोई भी नहीं गिवन है, ये उसने कुछ बताया नहीं था क्वेश्चन में कि ए बी सी किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते थे। जब गाइज ये बात तो हम लोग एडमिशन से पढ़ते चले आ रहे हैं, जब क्वेश्चंस में पुराने पार्टनर्स का रेशियो नहीं गिवन होता है कि वो किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, तो वहाँ पर हम इक्वली मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि वो सब इक्वली प्रॉफिट शेयर करते होंगे। इक्वली बोले तो 1:1 के रेशियो में हम मान लेंगे वो तीनों प्रॉफिट शेयर करते थे। ठीक है, इतना हम मान लेंगे। चलिए सो गाइस इसको हटा रहा हूँ, अब मैं जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, 1 मिनट।
देखिए, तो क्या बोला उसने, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट किस बेस पे करना है, प्रॉफिट हमें करना है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, 3 कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ प्रॉफिट। तो ये पिछले 3 सालों का प्रॉफिट देख लेते हैं। आगे हमने क्वेश्चन पढ़ा करा प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 16, 17, 18, पिछले 3 सालों का प्रॉफिट आपको ये दे रखा है। जल्दी से इसका हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो इन तीनों का एवरेज निकालोगे, एवरेज के प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट यानी कि 40,000। चलो जल्दी से मैं बता दे रहा हूँ, हालांकि तो बहुत बचपन वाली बातें हो गई हैं। हाँ, ये तो हम लोग कह सकते हैं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलो फिलहाल तो इसका अब एवरेज प्रॉफिट निकला है कितने का, 54,000 का। 54,000 का ये पे निकला, यानी कि हम ये कहेंगे कि फर्म ये अजूम कर ले रही है कि अगर वो बंदा पूरे साल काम करता तो फर्म को इतने का प्रॉफिट होता। लेकिन उस बंदे ने काम कितने टाइम किया है, उस बंदे ने काम तो सिर्फ 5 महीने किया है, क्योंकि उसकी 31 अगस्त को उसकी डेथ हो गई थी। और हमारी ये शुरू कब से होती है, हमारी ये शुरू होती है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से शुरू होती है, ठीक है। और नीचे उसने बोला भी है, देखो ये बात, हमने ये बात कैसे मानी, कह द फर्म क्लोजेज इट्स बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, मतलब हर साल 31 मार्च को फर्म की बुकें यानी कि अकाउंट क्लोज होते हैं। यानी कि नया नया साल कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होगा। तो हम जानते हैं अगर 1 अप्रैल से शुरू होगा और उसने काम किया है 31 अगस्त तक, तो इस बीच में 5 मंथ होते हैं। तो सिंपल से हम कह सकते हैं फर्म अगर पूरे साल काम करती तो इतने का प्रॉफिट होता, लेकिन उसने काम कितने दिन किया है, उसने सिर्फ 5 महीने काम किया है, 5 मंथ। तो हम जो है इसको 5 मंथ का प्रॉफिट देंगे, कितने का, जो बंदा जा रहा है यानी कि बी को 5 मंथ का प्रॉफिट दे देंगे। तो जल्दी से निकाल लेते हैं, बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ, प्रॉफिट टिल डेथ, उसकी डेथ तक का प्रॉफिट हम उसको दे देते हैं। तो हम जानते हैं गाइस 54,000 में बी का शेयर कितना था, बी का हिस्सा 1/3 का होगा, क्योंकि प्रॉफिट क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो हम ये मान लेंगे इक्वली करते होंगे, ठीक है। तो उसको अगर पूरी साल काम करता तो 1/3 मिल जाता, लेकिन उसने काम कितने किया है, सिर्फ 5 मंथ किया है। 5 मंथ किया है तो 5/12 भी हमें करना पड़ेगा। तो इस तरह से गाइस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3 से काटो इसको, कितना आ जाएगा 18,000, और इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 15/5 या 75, यानी कि 7500 आ जाएगा इस। तो हम कह सकते हैं कि जो है जो पार्टनर जा रहा है बी को इतने रुपए दिए जाएंगे, कितने 7500। अब मैंने भी एक कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में बताया था, जब पार्ट क्वेश्चन में, वो फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको, यहाँ वाले को, ये कॉन्सेप्ट नंबर जो सेकंड था उसको देखिए ध्यान से, ये वाला केस इसमें लगेगा, सेकंड वाला, व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स। देखिए गाइस यहाँ पर हमें उसने आगे ये तो बताया नहीं कि जो ए और सी जो बचे हुए पार्टनर है वो फ्यूचर में किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे, जो कुछ नहीं बताया। तो एंट्री करते हैं हम क्या एंट्री करेंगे, हम एंट्री करेंगे पीएल सस्पेंस अकाउंट डीआर टू डिसीज पार्टनर, यानी कि टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, एंट्री हमारी यही वाली हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर डिसीज पार्टनर हमें पता है। चलो अच्छा मैं एंट्री कर भी दे रहा हूँ जल्दी से। यहाँ पर हमारी एंट्री क्या होगी, एंट्री हो जाएगी आपकी पीएल सस्पेंस अकाउंट डीआर, पीएल सस्पेंस अकाउंट डीआर टू बीज कैपिटल अकाउंट। डिसीज पार्टनर कौन है, किसकी डेथ हुई है, बी की हुई है, तो एंट्री हो जाएगी टू बीज कैपिटल अकाउंट 7500 एंड 7500। नीचे नरेशन अपने लिख देंगे, बीइंग बी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ गिवन टू हिम, ऐसे करके लिख सकते हो। नरेशन कुछ भी लिख सकते हो गाइस, अपने शब्दों में लिखना होती है, नरेशन कोई फिक्स नहीं होती है, ठीक है, बस आपको लिखनी आनी चाहिए। चलिए सो गाइस इस तरह से देखिए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ गाइज, एक टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि गाइज आपके डेथ ऑफ अ पार्टनर कॉन्सेप्ट से सिर्फ यही एक आपका मेथड बचा हुआ है जो कि आपके एग्जाम में इस बार आ रहा है। बाकी जितने भी बचे हुए थे जैसे कि रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट या डिसीज पार्टनर्स लोन अकाउंट, डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंट, ये सारे हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, इस बार रिड्यूस कर दिया गया है। तो सिर्फ यही बच रहा है इस टॉपिक से, तो हमें गाइज इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। चलिए गाइज आई होप गाइज आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है आई वुड रिकमेंड गाइज कि जल्दी से जो है एक मिनट फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। और गाइज अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है, आपको लगा है मैं कुछ सिखा पाया, आपको समझा पाया हूँ, तो जल्दी से जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए गाइज बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है गाइज, मेरी बुक में 57 है, आप अपनी बुक में देखोगे कि 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे मिल जाएगा, डीके गोयल की आपकी जो बुक है। चलिए इसमें 3 पार्टनर है, हरी, मोहन एंड सोहन, ठीक है। इनका रेशियो क्या था, 2:1 का था। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक ऑन 31 मंथ, देखिए फर्म के बुक अकाउंट कब क्लोज होते हैं, 31 मार्च को, यानी कि हमारी ईयर कब से शुरू होती होगी, हर साल हमारे जो ईयर है वो तो 1 अप्रैल से शुरू होती होगी।
कह रहा है मोहन डाइट, इसमें मोहन की डेथ हुई, मतलब सेकंड वाले पार्टनर की कब डेथ हुई है, देखिए 24/8/2017, मतलब 24 अगस्त को, हम कह सकते हैं 24 अगस्त को उसकी डेथ हुई है। सो गाइस देखिए यहाँ पर तो मंथ के बीच में मर रहा है। सो याद रखिए कभी भी कोई पार्टनर, कभी भी अगर कोई पार्टनर मंथ, किसी मंथ के बीच में मर जाता है, ठीक है, किसी मंथ के बीच में उसकी डेथ हो जाती है, तो यार यहाँ पर पूरे 5, ना तो पूरे 4 महीने हो रहा है, ना पूरे 5 महीने हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल से फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी पार्टनर की डेथ मंथ के बीच में किसी दिन हो जाती है, तो वहाँ पर हमें जो प्रॉफिट है वो डेज में निकालना पड़ेगा। पिछली बार हमने मंथ में निकाला था कि 5 मंथ का प्रॉफिट उसको देना पड़ेगा, लेकिन इस बार हमें प्रॉफिट उसका डेज में निकालना पड़ेगा कि कितने दिन उसने काम किया है, ठीक है, अपॉन में 365 हो जाएगा। चलिए, तो मोहन की डेथ कब हुई, 24 अगस्त को। चलो बाद में देखते हैं, इसको आते हैं। कह रहा है ऑन मोहन्स डेथ, उसको देखते हैं अब देना क्या क्या है, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको क्या क्या दिया जाना है। कह रहा है ऑन मोहन्स डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹75,000, मतलब फर्म की गुडविल भी थी 75,000 की, तो उसके हिस्से की हमें गुडविल भी देना पड़ेगी। चलो, कह रहा है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, उसका उस हिज शेयर इन द प्रॉफिट कितना दिया जाना है उसको, ऑफ इज दैट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पे कैलकुलेट करना है, लास्ट ईयर प्रॉफिट, मतलब लास्ट ईयर में जो प्रॉफिट हुआ है हम मान लेंगे करंट ईयर में भी फर्म को उतना ही प्रॉफिट होता अगर वो बंदा पूरे साल काम करता रहता। चलिए, कह रहा है द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2017 वाज 2 लाख, मतलब पिछले साल में फर्म को प्रॉफिट कितने का हुआ था, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, उसने बता दिया है। तो हम मान लेंगे करंट ईयर में भी फर्म को 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होता अगर वो बंदा पूरे साल काम करता रहता। अब उसने पूछा क्या क्या है, चलो, कह रहा है कैलकुलेट मोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो तो निकालना ही है हमें, ठीक है। आगे बोला उसने एंड पास जनरल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, देखिए गुडविल की भी एंट्रीज उसने पूछी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और गुडविल के ट्रीटमेंट की एंट्रीज हो गए हम लोग कर चुके हैं, लेक्चर 2 में हम लोगों ने किया था इसको, हाँ लेक्चर 2 में या नहीं लेक्चर 3 में हम लोगों ने किया है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। जिसको डाउट है, जिसको नहीं आता है, आई वुड रिकमेंड कि आप जाके पार्ट 3 जाकर जरूर देखिए हमारी सीरीज़ का, ठीक है। चलिए, तो उसने क्या क्या पूछा है, मोहन के हिस्से का प्रॉफिट पूछा है और जनरल एंट्रीज पूछी है और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पूछा है, 3 चीज़ें हमें करनी है। चलो निकालते हैं। सो गाइज मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, आई होप सब लोगों को क्वेश्चन मिल गया होगा, जिनको नहीं मिला है अपनी जल्दी से जो है 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो और या फिर स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए, अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, मेरी पास बुक में क्वेश्चन है, मैं अपनी बुक में क्वेश्चन देखूंगा और आप लोग अपने पास देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, देखिए हरी मोहन एंड सोहन, ये 3 पार्टनर थे, ठीक है, इनका रेशियो क्या था, 2:1 का, 2:1 का था। इसमें डेथ हुई इस वाले बंदे की, चलो ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम उसके हिस्से का प्रॉफिट निकाल लेते हैं, मोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट उसने बोला था लास्ट ईयर की बेस पर निकालेंगे, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था, 2 लाख का। तो मतलब फर्म ये अजूम कर ले रही है कि लास्ट ईयर जितना प्रॉफिट हुआ था उतना इस साल भी होगा, अगर पूरे साल वो काम करता तो पूरे साल का यानी कि 2 लाख रुपए का प्रॉफिट फर्म ने अजूम कर लिया। लेकिन हम देखेंगे उस बंदे ने काम किया कितने दिन है। तो देखो हमारी ईयर कब से शुरू होती है, 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से शुरू होती है और क्लोज कब होती है जाकर, 31 मार्च को। लेकिन उसने 1 अप्रैल से काम करना शुरू किया होगा और कब तक किया होगा, 24 अगस्त तक, यानी कि जिस दिन उसकी डेथ हुई है। तो अब जल्दी से हमें निकालना होगा कि 1 अप्रैल से लेकर 24 अगस्त तक कितने दिन होते हैं। तो देखिए अप्रैल, हम देखेंगे कौन कौन से मंथ में उसने काम किया है। अप्रैल में किया होगा, मई में किया होगा, जून में किया होगा, जुलाई में किया होगा और अगस्त में भी उसने कुछ किया है। चलो जल्दी से इन सब के डेज निकाल लेते हैं। तो गाइस अप्रैल में उसने आपके 30 डेज उसने अप्रैल में काम किया होगा, मई में 31 डेज काम किया होगा, ठीक है। और उसके बाद मई में आने के बाद उसने जून में 30 डेज काम किया होगा, फिर जुलाई में आकर उसने 31 डेज काम किया होगा और अगस्त में कब उसकी डेथ हुई है, 24 अगस्त को उसकी डेथ हुई है, मतलब उसने 24 डेज काम अगस्त में भी किया होगा। तो सिंपल से हम कह सकते हैं कितने दिन उसने काम किया, जल्दी से निकाल लेते हैं। तो 4 या 120 140 146 डेज, हम कह सकते हैं गाइस कि उस बंदे ने 146 डेज काम किया है फर्म में, यानी कि मोहन ने क्या किया है, मोहन ने 146 डेज काम किया है करंट ईयर में अपनी फर्म में। तो यानी कि हम उसको 146 डेज का प्रॉफिट दे देंगे। तो चलो जल्दी से निकालते हैं। एम्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, गाइस मैं उसका नेम जो है शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखेंगे, एम शेयर ऑफ प्रॉफिट। उसके हिस्से का प्रॉफिट अगर हम लोग निकालें, चलो भाई निकालते हैं। तो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट में उसका हिस्सा कितना था, 2 लाख रुपए का उसको 2/5 मिलता भाई। लेकिन
अगर वो पूरे साल काम करता तो इतना मिल जाता, लेकिन उसने काम कितना किया है, सिर्फ 146 डेज काम किया है। तो लिख देंगे 146 बाई 365, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। जरा 5 से एक काम करो, 5 से सॉल्व कर लो। 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20, 40,000 इधर आ जाएगा। और 5 से इसको काटो, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, ये उड़ गया। 5 से इसको काटो तो 8,000 आ जाएगा, 8,000, ठीक है। ये भी कट गया पूरा। उसके बाद 73 2 जा 146, 146 होता है गाइज, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। हम कह सकते हैं उसके हिस्से का प्रॉफिट कितना बना, 32,000 रुपये का, यानी कि जिस बंदे की डेथ हुई है उसको 32,000 रुपये का प्रॉफिट दिया जाना है। चलो प्रॉफिट का तो निकल आया। अब गुडविल के लिए उसने बोला है, तो कह रहा है देखिए, देखिए अब गुडविल का उसको कितना दिया जाना है, मतलब 32,000 का तो हम उसको प्रॉफिट दे देंगे। अब गुडविल का कितना दें, क्योंकि उसने एंट्री गुडविल की भी पूछी है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं गुडविल में कितना कितना उसको दिया जाए। तो देखिए गुडविल पूरे फर्म की दे रखी है 75,000 की, फर्म की गुडविल दे रखी है 75,000 की। हम इसमें उसको, जो पार्टनर जा रहा है जिसकी डेथ हुई, हम इसमें उसको उसका हिस्सा दे देंगे, उसके हिस्से गुडविल जो बन रही है। तो 75,000 में जो पार्टनर जा रहा है एम का हिस्सा कितना था, 2/5 का। तो 2/5 निकालो भाई जरा, कितना आ जाएगा, 30,000। तो हम कह सकते हैं एम को 30,000 रुपये की आपकी गुडविल भी देनी पड़ेगी। अभी गुडविल देता कौन है, गुडविल का पैसा देता है गेनिंग पार्टनर। तो एम के जाने से गेन किसको किसको हो रहा है, एच और एस को हो रहा है, ठीक है। एच और एस को हो रहा है ना गेन। अब इनका गेनिंग रेशियो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में, जब हम लोग फर्स्ट लेक्चर पढ़ रहे थे, उसमें मैंने गेनिंग रेशियो जब सिखाया था आप लोगों को, उसमें मैंने एक बात बताई थी, जब क्वेश्चन में पार्टनर्स का सिर्फ ओल्ड रेशियो ही गिवन हो, तो बचे हुए पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो को ही उनका गेनिंग रेशियो मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि एच और एस का गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1, यानी कि बी को कौन एम जा रहा है, एम को जो 30,000 रुपये की गुडविल के देने हैं, वो एच और एस किस रेशियो में देंगे, 2:1 के रेशियो में देंगे। मतलब इसमें से हम कह सकते हैं 20,000 देगा एच और 10,000 देगा एस, ये एस देगा और ये देगा एच, ठीक है। चलो तो सिंपल सा है गाइस, इतना तो क्लियर है कि जो पार्टनर जा रहा है उसको गुडविल का भी 30,000 मिलेगा और 32,000 मिलेगा इसका हमारे प्रॉफिट का। अब प्रॉफिट के लिए तो गाइस क्वेश्चन में नया रेशियो गिवन नहीं है, नया रेशियो गिवन नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये तो पीएल सस्पेंस अकाउंट से दिया जाएगा। ये कहाँ से दिया जाएगा, पीएल सस्पेंस अकाउंट से, ठीक है। तो चलिए अब कर लेते हैं एंट्रियाँ अपनी। हम लोगों ने गाइस गुडविल का ट्रीटमेंट भी कर लिया, प्रॉफिट का भी कर लिया। अब एंट्रीज करते हैं अपनी। एंट्रीज कैसे होंगी, तो एंट्रीज करने का तो गाइस सबसे पहले गुडविल की कर लेते हैं। गुडविल का हम लोग जानते हैं गेनिंग पार्टनर जिसको गेन हुआ है वो डेबिट होंगे, मतलब एच और एस पैसा देंगे। तो एंट्री करेंगे एच कैपिटल अकाउंट डी आर, एच कैपिटल अकाउंट डी आर, एस कैपिटल अकाउंट डी आर, किसको मिलेगा, जिस पार्टनर की डेथ हुई है, टू एम्स कैपिटल अकाउंट, टू एम्स कैपिटल अकाउंट। तो इनको तो कितना 30,000 मिलेगा भाई। अभी कौन कौन दे रहा है, 20,000 ये दे रहा है और 10,000 ये दे रहा है। नीचे नरेशन लिख देंगे गाइस कि विंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल मेड, ठीक है, इतना बस इतना सा लिख देंगे, हो जाएगा काम। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट की एंट्री कर लेते हैं जरा। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर एंट्री क्या होगी, पीएल सस्पेंस अकाउंट डी आर, क्योंकि नया रेशियो तो क्वेश्चन में गिवन नहीं पार्टनर्स का। पीएल सस्पेंस अकाउंट डी आर टू किसको मिलेगा प्रॉफिट, एम को मिलेगा ना, टू एम्स कैपिटल अकाउंट, टू एम्स कैपिटल अकाउंट। चलो कितना प्रॉफिट मिलेगा इनको, 32,000 का मिलेगा, 32,000, ठीक है। तो गाइस इस तरह से हम लोग नरेशन लिख देंगे, एंट्री कर देंगे और नरेशन लिख देंगे विंग एम शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन टू हिम, ठीक है। इस तरह से नरेशन लिख देंगे। आई होप नरेशन तो आप लोग खुद से कर ही लोगे। चलिए गाइस, तो बस ये था आज के इस लेक्चर में। आई होप गाइस आप लोगों को क्लियर हुआ होगा एंड आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, आप लोगों को अच्छे से लेक्चर समझ आया होगा, क्वेश्चन आप लोगों ने क्वेश्चन सीखे होंगे, कॉन्सेप्ट को सीख लिया होगा अच्छे से।